हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन की। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हाउ टू क्रैक यूपी टेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप यूपी टेट देने जा रहे हैं या एक दो बार दे भी चुके हैं और आपका यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो हम आपको कुछ तरीके बताएंगे, कुछ टिप्स देंगे जिनको फॉलो करके आप आसानी से यूपी टेट क्रैक कर सकते हैं। और यूपी टेट के बाद सुपर टेट जो एग्ज़ाम होता है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें बैठ के आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। देखिए, सी टेट और यूपी टेट दो ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो। सी टेट इसलिए क्योंकि अगर आपने सी टेट क्वालिफाई किया और आप किसी अदर स्टेट के लिए टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी में यूपी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं टीचिंग का, तो उसके लिए यूपी टेट होना भी अनिवार्य है। अगर सी टेट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप यूपी टेट क्वालिफाई करके भी काम चला सकते हैं। यूपी टेट और सी टेट में कुछ बेसिक डिफरेंस है। देखिए, सी टेट जो होता है वो पेडागॉगी बेस्ड होता है, वो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि यूपी टेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, सीधे तौर पे क्वेश्चन आता है, कोई घुमाव फिराव नहीं आता है। लेकिन हाँ, थोड़ी डीप नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप यूपी टेट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या दे चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या विषय आते हैं, किस वर्ग से किस वर्ग तक के लोग दे सकते हैं। अगर आपने बीएड किया है तो आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं यूपी टेट के अंतर्गत, प्राइमरी या प्राइमरी दे सकते हैं या मिडिल का दे सकते हैं, या फिर अगर आपने बीटीसी किया है तो क्या दे सकते हैं। इन सारी बातों को आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी टेट आपने तैयारी शुरू की होगी तो आपको इतना पता होगा कि 1 to 5th के लिए जो हमारा प्राइमरी लेवल होता है उसमें आपके कुछ सब्जेक्ट आते हैं। पहला होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी आपका। उसके बाद आता है आपका हिंदी और उसके बाद आता है इंग्लिश। ये आपका ऑप्शनल होता है। हिंदी आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो इंग्लिश होता है वो ऑप्शनल होता है। और इंग्लिश के साथ दिक्कत ये है कि अगर आप इंग्लिश की जगह संस्कृत लेना चाहें या फिर रीजनल लैंग्वेज लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपका आता है वो होता है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और आपका आता है मैथमेटिक्स। ये CDP जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी, ये 30 मार्क्स का आता है। हिंदी भी आपका 30 मार्क्स का आता है, इंग्लिश भी आपका 30 का, EVS भी 30 का और मैथ्स भी 30 का आता है। तो टोटल मार्किंग आपकी हो जाती है 150। लेकिन अब सी टेट में भी सेम सब्जेक्ट आते हैं जो यूपी टेट में आते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या आ जाता है, दोनों में बेसिक जो डिफरेंस आता है वो ये होता है कि सी टेट में जो CDP आती है वो पेडागॉगी बेस्ड ज़्यादा होती है, हिंदी भी पेडागॉगी बेस्ड, यानी 15-15 का कैलकुलेशन चलता रहता है, इक्वेलेशन चलता रहता है कि 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे और 15 पेडागॉगी बेस्ड हो जाएंगे, यानी शिक्षण अधिगम से संबंधित हो जाएंगे। सारे विषयों में इसी तरह चलता है। लेकिन अगर हम बात करें यूपी टेट की तो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी में 30 क्वेश्चन में से पूरे के पूरे जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो थियरी बेस्ड होते हैं, सिद्धांतों पर निर्भर होते हैं। या फिर ये पूछा जाता है कि जो उनके फिक्स टॉपिक हैं, जैसे मंदबुद्धि बालक है या स्पेशल चाइल्ड जिसे हम कहते हैं विशिष्ट बालक, उससे पूछे जाते हैं। या पूछा जाता है आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इन सारे जो टॉपिक्स हैं उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप CDP के लिए परेशान हैं और आपने कोई बुक नहीं खरीदी है, एक चीज़ और, आप जो ये पब्लिकेशन की बुक है इससे फ़िलहाल मत पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारे आंसर इसके गलत होते हैं और बहुत लिमिटेड सिलेबस दे रखते हैं। ये लोग 2 पेज में पूरा ख़त्म कर देते हैं एक चैप्टर, जबकि होता नहीं है एक्चुअल में ये। तो आप अरिहंत या और भी जो पब्लिकेशंस होती हैं, उपकार, इन सब बुक पे ही डिपेंड मत रहिए। उसको आप साइड बुक की तरह यूज़ कर सकते हैं, पेपर सॉल्व करने के लिए अनसॉल्व पेपर लेके कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड मत होइए कि उन्हीं से ही तैयारी करना है।
CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपको वीडियोस जो है वो स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी सीक्वेंस में, और आप पहले वीडियो से शुरू करिएगा। हमने बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट एडुकॉम, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर सब्जेक्ट की नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। उतना पढ़ना सफिशिएंट है। फिर भी आपको ध्यान देना है तो आप कोई भी CDP की बुक ले लीजिए, आप उससे एक सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करिए, नोट्स बनाइए, और प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है उससे क्वेश्चन देखते रहिए कैसा आता है। हमने बताया ना थियोरेटिकल बेस ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके अलावा हिंदी की बात करें तो 30 में से 27-28 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर के रहते हैं, और 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके होते हैं लिटरेचर से। आजकल थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है, अब इसमें पैसेज भी देने लगा है, तो कुछ क्वेश्चन ये इसमें पैसेज से भी पूछते हैं। इंग्लिश में भी यही हाल होता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं, कुछ पैसेज दे देता है प्रोज पोइट्री का, उससे क्वेश्चन होते हैं, और 1-2 क्वेश्चन लिटरेचर बेस्ड होते हैं। बात करें EVS की, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की भी सारी वीडियोस आपको स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। CTET में EVS में भी आपका क्या होता है 15 मार्क्स का पेडागोगी पूछता है और 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जबकि इसमें क्या होता है सीधे तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका चिपको आंदोलन किस उससे संबंधित है, राज्य से किसने चलाया था, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सीधे तौर पे पूछा जाता है इसमें प्रश्न। मैथ्स की बात करें तो 5th क्लास तक की मैथ्स इसमें आती है, जो भी आएगा ये लेवल इनका यही रहेगा 1 to 5 तक का। अगर आप कोई बुक नहीं ले पाए हैं, कुछ नहीं ले पाए हैं, तो आप 1 to 5 की अगर हिंदी मीडियम के जो आती है SCRT की बुक्स आती हैं प्राइमरी लेवल की, उससे भी पढ़ेंगे तो आपका 1 to 5 का जो आप अटेम्प्ट करेंगे UP टेट प्राइमरी लेवल का वो आसानी से निकल जाएगा। 90 नंबर चाहिए होता है पासिंग मार्क्स 150 में से, तो 90 लाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप UP टेट के बाद शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम देने को सोच रहे हैं, जैसे अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसके पहले भी हुई थी, अगर आप वो देने को सोच रहे हैं तो ये 90 पर्याप्त नहीं है। उसके लिए कम से कम आपको 120 प्लस या 130 प्लस मार्क्स लाने होंगे, ये याद रखिएगा। तो इन सब को CDP अगर हम छोड़ दें तो हिंदी, इंग्लिश, EVS और मैथ्स, इन सब को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि SCRT की बुक ले लीजिए। आप नहीं ले सकते ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए और उसी को लाइन से पढ़िए। उसके अलावा आप हमारे चैनल से पूरी तरह से जुड़ सकते हैं, मदद ले सकते हैं। स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट पे सारे सब्जेक्ट की वीडियोस लाइन से पड़ी हुई हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको PDF नोट्स फ्री में मिल जाएंगी, सारी एक लाइन से टॉपिक वाइज मिलेंगी हर सब्जेक्ट की। तो ये तो बात हुई आपकी प्राइमरी लेवल की। अब बात हम करें अगर 6 to 8 की, मिडिल लेवल की, तो 6 to 8 में भी सेम सब्जेक्ट आता है। CDP आता है आपका, हिंदी, इंग्लिश के ऑप्शनल में जो है कि और भी लैंग्वेज रहते हैं जो आप चूज़ करिए, हिंदी इंग्लिश होता है। उसके अलावा आपका होता है मैथ्स या सोशल साइंस। CDP भी आपके 30 नंबर का आता है, हिंदी आपका 30 का होता है, इंग्लिश भी 30 का होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप मैथ्स ले सकते हैं, ये 60 मार्क्स का आता है। अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भी आप 60 मार्क्स का क्वेश्चन सोशल साइंस का करेंगे, यानी अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको सोशल साइंस अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप UP टेट दे रहे हैं तो भी आपको सोशल साइंस से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करें अगर इसमें, तो ये जो 3 पोर्शन है ये 1 to 5 लेवल के ही तरह होते हैं, थोड़ा इसमें डीपनेस ज़्यादा होती है, थोड़ी सी डीप नॉलेज आपको होनी ज़रूरी होती है। इसका भी आसान तरीका अगर CDP को छोड़ दिया जाए, CDP की सारी वीडियोस और नोट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश की भी मिल जाएगी, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश आप पढ़ना भी चाहते हैं पर्सनली तो आप 6 to 8 की कोई भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम की NCERT या SCRT की बुक से आराम से पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे कि आप UP टेट देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ग्रामर पे पकड़ बनानी होगी। ग्रामर पे हिंदी भी और इंग्लिश भी ग्रामर पे आपको पकड़ बनानी होगी, क्योंकि 30 में से 25-26 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड ही होते हैं, तो वो पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है, आपको उस पर पकड़ बनानी ज़रूरी होगी ही।
उसके अलावा अगर हम सोशल साइंस और मैथ्स की बात करें तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 6, 7, 8 की बुक्स में जितना भी सिलेबस होता है मैथ्स का वो पूरा कवर करता है और आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस के लिए भी पर्याप्त नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन सिलेबस एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं जाता है 6, 7, 8 के तहत। आप जितना भी देखेंगे तो वो 6, 7, 8 के ही बुक से पूछा जाता है। दिक्कत ये होती है कि बुक हम जल्दी पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताबों से भी पढ़ सकते हैं। पब्लिकेशन बुक हम इसलिए एडवाइज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि पब्लिकेशन बुक के बहुत सारे आंसर गलत होते हैं और वो एक पेज पे लिख देते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी, ये मिसप्रिंट भी हो सकता है, वॉटेवर जो भी हो सकता है, लेकिन वो तो बच जाते हैं। दिक्कत आपको होती है, आपके लिए एक एक नंबर मायने रखता है। तो ध्यान रहे पब्लिकेशन की बुक से पढ़ने से बचें और कोशिश करें कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी ही किताबों को प्रेफर करें। बाकी आपकी हेल्प हमारा चैनल कर ही देगा। आप चाहे टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तब भी, पुराने हैं तो आपने सब्सक्राइब करा होगा, शेयर कर सकते हैं इनको। तो ये सारे हेल्प बाकी चीज़ें हम आपको देंगे। और आपको यकीन दिला दें कि अभी तक जो भी बच्चे हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, हमारा चैनल पहले ऑफलाइन चलता था, कोचिंग हमारी ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन चलती थी और हमारा स्कोर बहुत अच्छा है। आप किसी भी कमेंट बॉक्स में किसी से पर्सनल भी पूछ सकते हैं, कैसे भी करके पूछ सकते हैं आप कि हमारा रिज़ल्ट कितना अच्छा गया है। जो लास्ट ईयर यूपी टेट हुआ था उसमें 70% बच्चे जो है कि हमारे कोचिंग से पास हुए थे। कोरोना के दरमियान हमने अपना चैनल ऑनलाइन किया और हम कोशिश वही कर रहे हैं कि जैसे 70% ऑफलाइन में पास हुए हैं वैसे ही 70 या 80% बच्चे हमारे ऑनलाइन चैनल से भी पास होकर निकलें। हम पूरी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो ये थी आपकी बैकग्राउंड। अब इसमें भी आपका स्कोर जो होता है, इन पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है सीडीपी हिंदी और इंग्लिश में, तो 90 में से 90 आपका पासिंग मार्क्स होता है। 60% मार्क्स चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए, तो 90 नंबर इसमें से आसानी से आ सकता है। 90 ना तो 80 तो आ ही सकता है, लेकिन आप इन तीनों पे पकड़ बनाना ज़रूरी होगा। और सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों पे आपको पकड़ बनानी ज़रूरी होगी। और पकड़ बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप 6, 7, 8 के बुक को पढ़ें। उसके अलावा एक बहुत अच्छा तरीका होता है यूपी टेट निकालने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना सॉल्व करेंगे आपको रिपीट क्वेश्चन उतना ज़्यादा दिखता रहेगा। और ये दावा है मेरा कि रिपीट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपने पिछले 10 साल का पेपर सॉल्व कर लिया तो आपका 90% यूपी टेट क्वालिफाई करने का चांस ऐसे ही बन जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करें और उससे भ्रम से दूर रहें कि सीटेट और यूपीटेट एक जैसा होता है। हमने बताया कि सीटेट पेडागॉजी ज़्यादा पूछता है जबकि यूपीटेट में ऐसा नहीं होता है। तो यूपीटेट की प्लानिंग में 2-3 बातें जो आपको याद रखनी है वो ये कि 6, 7, 8 अगर आप मिडिल लेवल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 6, 7, 8 की एससीईआरटी या एनसीईआरटी की बुक को प्रेफर करें, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। बाकी हमारे चैनल से आप वीडियोस देख सकते हैं हर सब्जेक्ट की। टेलीग्राम पे आप पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल की बात करें तो उसके लिए भी आप 1 to 5 की क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक प्रेफर कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो विदाउट अ डाउट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेंगे यूपी टेट। और यूपी टेट क्वालिफाई करने का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती हो रही है, इससे ज़्यादा वैकेंसी आने वाले 1-2 सालों में आने वाली है और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपने यूपी टेट नहीं क्वालिफाई किया, आप सोच रहे हैं बाद में कर लेंगे, तो आप ऐसे ही आउट हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे शिक्षक भर्ती वाला, तो उसको